Yes, Sir, please. I have doubted question number 1, 2 and 3. I have already discussed them, but still अभी एक बार क्विक रिकैप देखो, हमारा Sir, गोल that क्या time रहता I है? was absent. See, in those first I was also initial 2-3 questions. See, I am going to delete this because I have only one slide. So जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी. Sir, can you tell question number 1 to 3? So क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का कंसेप्ट एक ही है ऑलमोस्ट. देखो, हमें a:b मतलब a अपॉन b दिया हुआ है 5/7. Then we are given b:c, that is b/c is 6/11. What I said is b के करस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पे 7 है और b के करस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पे 6 है. वो नंबर हमें सेम बनाना है. वी हैव टू मेक इट सेम. तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों का 6 और 7 का हमें एलसीएम लेना रहता है. एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम इज 42. तो वो एलसीएम यहाँ पे b के जगह लाने के लिए इस रेशो को 5/7 को हमें 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और इस सेकंड रेशो को हमें 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. So this will become 30 upon 42 and this will become 42 upon 77. That means now we can say that a by b is 30/42, b by c is 42/77. अभी b के करस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो सेम हो गया. नाउ वी कैन से दैट इन तीनों का जो रेशो है a:b:c is 30:42:77. It means यहाँ that we यहाँ पे have to, as we have to. यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे इनिशियली, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग नंबर अलग अलग थे. एक 7 था और एक 6 था. तो पहले उन दोनों नंबर्स को हमने ये जो डिनोमिनेटर है बी के करस्पॉन्डिंग नंबर है 7, उसको और इस 6 को सेम बनाया. टू मेक इट सेम वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स and create that 42 here in denominator and here in numerator corresponding to b. मतलब b अपॉन c का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है न्यूमरेटर में b और डिनोमिनेटर में पहले रेशो के डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेम सेम नंबर क्रिएट करना जरूरी है. इज इट क्लियर? yes sir. Yes, sir. Sir, सानिका? can you explain 11th one? Sir, first, Okay. second and third. नाउ सेम कंसेप्ट इज देयर बेटा इन सेकंड एंड थर्ड. वैसे ही a by b अगर 3/4 है, दूसरा वाला देखो, और b by c 8/9 है, तो यहाँ पे भी मुझे b के करस्पॉन्डिंग नंबर ये दोनों सेम लाने हैं. तो 8 और 4 इन दोनों का एलसीएम जो है, आई हैव टू टेक एलसीएम ऑफ देम, इट इज विच इज 8. तो यहाँ पे पहले से ही 8/9 है. यहाँ पे 8 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो इट विल बी 6/8 एंड दिस इज 8/9. और अभी मुझे पूछा गया रेशो ओनली a:c. तो ओनली a:c पूछा है, तो आप देखो यहाँ पे a अपॉन b एंड b अपॉन c, b के करस्पॉन्डिंग सेम नंबर आ गया. a:c कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 8:9. Please pause and voice is not coming. Is it clear now? a:c can be written as 8:9. Sorry, मैं जो कुछ बोला ना वो किसी को सुनाई नहीं दिया आपका नोट. which is sorry. So a:c is 6:9, क्योंकि अभी यहाँ पे a के करस्पॉन्डिंग नंबर हमें मिला 6, b के करस्पॉन्डिंग नंबर मिला 8 एंड c के करस्पॉन्डिंग मिला नंबर 9. अगर a:c पूछा है तो 6:9 आंसर आएगा, जिसको आप 6/9 लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 मिलेगा. वही बता रहा हूं मैं जो पहले क्वेश्चन में बोला था कि b के करस्पॉन्डिंग नंबर सेम बनाना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Understood. Yes, sir, understood. Yes sir. Understood. Okay. Next.
हाँ After 11th question, can you tell that in 5th question there we can directly write that 3:4:5, but sir, that day you told sir also that you have to that it's one long trick to do that. So sir, can you explain it again after 11th question? फिफ्थ में आप 3:4:5 डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि वहां पे के कैंसिल हो जाता है। हाँ सर, मैं वही कह रही कि हाँ सर, लेकिन आपने कुछ कहा था ना कि बड़ी प्रोसेस है उसके लिए, तो आप वो एक्सप्लेन कीजिए ना बाद में। Okay, next. Which one we were discussing? I think I have completed 12th question. नो सर, 12th चल ही रहा था तो मीटिंग खत्म हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो 12th ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना। कौन सा? 11th। अरे हमने लिया ना क्लास में बेटा वो। सर कैन आई एक्सप्लेन? We have मुझे समझ में आ गया सर। 11th we had taken in the class. बेटा कोई एक जन सॉल्यूशन भेज दो 11th का, जिसके पास भी है। ग्रुप पे सारे सॉल्यूशन भेजे श्रद्धा ने, श्रद्धा। हाँ, तो अगर उसमें भी फिर भी डाउट है तो ठीक है, ले लेते हैं क्विकली 11th क्वेश्चन। देखो अभी ध्यान से सुनो सब लोग। सी व्हाट आई सेड, यहाँ पे x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy दिया हुआ है एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट x/y। मतलब हमें x/y फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको हम अज्यूम से इट इज k, x/y is equal to k. Sir, your voice is not coming. Am I audible to everyone? क्या यार, ये बीच में रेंज का प्रॉब्लम है। Yes sir, but your voice is breaking in between only. हाँ, कुछ समझ नहीं आया था। आज फुल रेंज है फिर भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दो वाईफाई चालू कर दिए अभी। ऑफ कोर्स सर, एक ही लेकिन आपने कनेक्ट एक को ही किया होगा। कनेक्ट एक ही किया हुआ है। इज इट टू मच प्रॉब्लम बेटा? मतलब बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, नहीं सर, बीच में बस 2 मिनट ऐसा हो रहा है, उसके बाद आ रहा है वापस आ रहा है। ठीक है, लेट अस सी। अगर बहुत ही प्रॉब्लम होता है तो फिर बाद में मैं वाईफाई चेंज करूंगा। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे x/y को हमें k सब्स्टिट्यूट करना है, किसका वैल्यू k लेना है। और जब हम x/y को इक्वल टू k लेते हैं तो यहाँ पे हम y को y से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा x/y, उसको हमने y से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड में k है उसको भी y से मल्टीप्लाई किया। दोनों साइड हमने y से मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल होगा लेफ्ट में और x आएगा k इंटू वाई। तो x का ये k इंटू वाई जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हमें डालना है। तो यहाँ पे है x का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा k इंटू वाई का स्क्वायर। जहां जहां पे x है वहां पे k इंटू वाई डालना था। 4 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स है, x की जगह k इंटू वाई, ये वाला जो y है वो लिख लिया, और x की जगह k इंटू वाई ये लिखा। ठीक है, अभी k इंटू वाई का ब्रैकेट स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं आप k² y² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4 इंटू k इंटू वाई²। मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखने का जरूरत नहीं है बार बार। तो y इंटू वाई जो है ये 2 बार है, इसलिए y का स्क्वायर लिखा हमने। अभी हर तरफ आप देख पा रहे कि y² है, सो देयरफॉर वी हैड टोल्ड दैट डिवाइड बाय y² ऑन बोथ साइड। तो हर एक टर्म को अगर हमने y² से डिवाइड कर लिया, सो इट विल लुक लाइक दिस, अपॉन y² सब तरफ, अपॉन y²। तो ये सारे जो y² प्रेजेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, y² अपॉन y² 1।
यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, वहां पे जो आंसर्स दिए हुए हैं जैसे ऑप्शन ए 1 में 2:1 है, तो हमें पूछा गया x अपॉन वाई का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा गया, उसका वैल्यू हमने अज्यूम किया k, दिस वी हैव अज्यूम्ड। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वही रहेगा k का वैल्यू, x अपॉन वाई का वैल्यू मतलब k का वैल्यू। तो ऑप्शन में से हमने पहला जो वैल्यू है 2:1 वो उठाया, उसको 2/1 बोलो मतलब 2, और वो यहाँ पे इस इक्वेशन में डाल के देखो। उसके LHS में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने k का वैल्यू 2 डाल के देखा, LHS है k स्क्वायर प्लस 4, सो k का वैल्यू यहाँ 2 डाला तो 2 स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 2 स्क्वायर आएगा 4 प्लस 4 इट विल बी 8, और RHS में आप डालेंगे तो 4k है, 4 इंटू k है राइट हैंड साइड, यहाँ पे 4 इंटू 2 वो भी आता है 8। दोनों अगर सेम आते हैं इसका मतलब k का वैल्यू फिक्स 2 ही आना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ये दोनों LHS और RHS अगर सेम नहीं आते तो हम अगले ऑप्शन पे जाते, और k का वैल्यू जो भी है समझो k का वैल्यू 1/2 है, तो k का वैल्यू 1/2 हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डाल के देखते, और LHS और RHS दोनों सेम आते हैं क्या देख सकते थे। अभी पहले ऑप्शन में हमें LHS RHS सेम मिल गया, सो वी कैन से k इज इक्वल टू 2, और k मीन्स x अपॉन वाई, यही तो था। तो हमें x इज टू वाई का वैल्यू चाहिए था, तो x इज टू वाई का वैल्यू हमें मिला 2, दैट इज 2/1 विच इज 2:1। 2/1 बोलो, 2:1 बोलो, समझा कि नहीं? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understood. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको चाहिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ में हमें यहाँ बताया गया x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 8, दिस इज गिवन टू अस, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट x प्लस 5 इज टू y प्लस 8। इसका मतलब है हमें फाइंड करना है x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8। ओके, रेशो को हमने डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ये जो x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन 8 है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ k, सम कांस्टेंट k, दैट मीन्स आई कैन से x अपॉन 5 इज इक्वल टू k, एंड इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, देखो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू हमने k लिया क्योंकि दोनों इक्वल ही दिए हुए हैं ना, तो दोनों का वैल्यू एक ही आएगा k। तो पहला जो है x अपॉन 5 को मैं पहले इक्वल टू k लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में 5 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा x इक्वल टू k इंटू 5, उसको मैं लिखता हूँ 5k, आप आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। सो x का वैल्यू ये मिला। वैसे ही सिमिलरली आई कैन से y अपॉन 8 को इक्वल टू k ले लेते हैं, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करो। See, I am trying to find out value of y and value of x in terms of k. तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा और y मिलेगा 8k। ये जो दोनों वैल्यूज मिले हमें x और y के, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो x वी हैव गॉट एज 5k प्लस 5, x के जगह 5k डाल दिया, अपॉन y के जगह 8k प्लस 8। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 5k है उसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू k, प्लस ये जो 5 है उसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 1। 8k को लिख सकते हैं 8 इंटू k, प्लस 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1। ये खाली हाफ के लिए बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट इट इज ऑफ द फॉर्म a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे हम a कॉमन ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा b प्लस सी। तो यहाँ पे ये 5 इंटू के 5 इंटू 1 है, तो 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा k प्लस 1। ओके, वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 8 इंटू ब्रैकेट में आएगा k प्लस 1। तो सो यहाँ पे k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा,
और आंसर आएगा 5/8 दैट इज 5:8. 5/8. 8. इज इट क्लियर? Yes, understood. Yes, Yes, sir, clear. ये था क्वेश्चन 12. बोलो आर्या. क्वेश्चन नंबर 13. वहाँ पे आपने जो स्टेप की ना 5 into x plus 1 upon 8 into x plus 1 वो एक बार एक्सप्लेन करो फिर से. 5 into k plus 1. See, this is distributive property. If a number is multiplied inside bracket, we distribute it to both of them like this, a into b plus a into c. और उसका रिवर्स प्रॉपर्टी है, अगर पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है a into b a into c, then we can take that number common. मतलब यहाँ पे a मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लीकेशन हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बचता है b प्लस c. ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, तो यहाँ पे मैंने 5 को कॉमन लिया बाहर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा k plus 1. हाँ, टेकिंग कॉमन का आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है. वहाँ यहाँ पे भी 8 इंटू ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया तो यहाँ ये बचेगा k और यहाँ बचेगा +1. ठीक है ना, इसीलिए वो k+1 आ गया एंड दैट हैज गॉट कैंसल्ड. समझा कि नहीं आ रहा? Yes, sir, understood. ओके. चलो इसके बाद हाँ बोलो. आप सारे क्वेश्चन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. सारे क्वेश्चंस डिस्कस Yes, sir, 13. सारे क्वेश्चन डिस्कस करने ही पड़ते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन ही ऐसे है. क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप. मल्टी आंसर टाइप के हमें आ गए सर, मतलब मुझे आ गए. वेरी गुड, नाइस. जितने होते हैं उसी टाइप के मैं एग्जाम में डालूंगा, आज जितने भी कवर होते हैं. ओके, डोंट वरी. All right, before I proceed to question 13, I want to fix the time of extra class tomorrow. What time to what time we can take? Only one class for 40 minutes. Sir, 10 to 11. Sir, 10 to 11. Sir, 9 to 10. Yes, sir, 9 to 10. No, sir, Sir, 11 to सुबह लो 10 आप to कौन से 11. भी टाइम पे सुबह. सर Okay. 9 to 12 सर. 9 से 10 रखो सर, सुबह सुबह क्लास हो जाता मतलब. हाँ सर, ठीक है, 10 to 11. 10 to 11 final. Okay, sir. आप Of course, I will take only 10 to 10:40 क्योंकि मुझे बाकी के क्लासेस भी है एक्स्ट्रा, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड के भी है. So I will take your class from 10 to 10:40. Okay. Yes, sir. All right. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 13. सेम थिंग यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे 12 में दिया था, x/5 y/8. यहाँ पे 3 दिए हुए हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज, इन तीनों के तीनों इक्वल दिए हुए हैं. a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7. इन तीनों को इक्वल टू k ले लेते हैं. हमें पूछा गया किसका वैल्यू फाइंड करना है, a + b + c अपॉन c, इसका वैल्यू फाइंड करना है. देखो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स है, इन तीनों को हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसीलिए हमने इन तीनों के रेशो को k बोला. वी हैव सेड दैट इट इज इक्वल टू k. तो वैसे ही हम बोल सकते हैं a/3 इक्वल टू k. अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 3k. तीनों को हम k के फॉर्म में लिख रहे हैं. सिमिलरली b/4 विल बी इक्वल टू k, सो b विल बी 4k. दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. c/7 इक्वल टू k, सो c विल बी इक्वल टू 7k. ये तीनों वैल्यूज यहाँ डाल दो. a + b + c अपॉन c. a का वैल्यू है 3k प्लस b का वैल्यू 4k प्लस c का वैल्यू 7k अपॉन c अगेन 7k. ऊपर न्यूमरेटर में 3 तीनों के तीनों लाइक टर्म्स ही है. 3k + 4k 7k, 7k + 7k 14k upon 7k. So k will get cancelled and 14 upon 7 which is equal to 2 upon 1, that is 2:1.
रेशो में पूछा तो रेशो लिखो 2:1 और आंसर में पूछा तो ये आंसर आएगा ऑप्शन 2 which is 2/1. Is it clear to everyone? Yes, sir. Understood. Yes, sir, understood. So ये याद रखो ये मेथड यूजिंग के. Yes, sir. सर बाकी के मेथड Sir, से now हमें can you explain that के fifth मेथड ही सिंपल लग रही है. Yes, it is very easy by using K method. सर हाँ बोलो. हम यहाँ अगर 7 के और 7 के को कट कर देते थे तो पहले No, it's not possible. That is possible. Cancellation is possible only when there is multiplication. अगर यहाँ पे 3k into 4k into 7k ऐसा होता तो फिर हम 7k को कैंसिल कर सकते थे. कैंसलेशन इज ओनली पॉसिबल इन मल्टीप्लिकेशन, नॉट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में हम कभी भी ऐसा कैंसलेशन नहीं कर सकते. ओनली इन मल्टीप्लिकेशन इट इज पॉसिबल. ठीक है. यहाँ पे एडिशन था ना बीच में प्लस साइन, सो वी शुड नॉट कैंसल इट. प्लीज रिमेम्बर इट. याद रखो. ओके सर. Next question number 14. A plus B is to B plus C is to C plus A equal to 6 is to 7 is to 8 and A plus B plus C तीनों का सम दिया है 14. Then the value of C is इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया इन्होंने बट दैट इज ऑल राइट. देखो अभी A plus B is to B plus C is to C plus A. This ratio is given as 6 is to 7 is to 8. So and also we are given sum of all three which is 14 and we are supposed to find out value of C. Actually इसी क्वेश्चन में मैं A और B का भी वैल्यू आपको पूछ सकता हूँ. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे तीनों का कॉमन रेशो दिया हुआ है A प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए. इसको आप ऐसा ले सकते हैं एक्चुअल वैल्यूज जो है. सो A प्लस बी कैन बी टेकन एज 6 इंटू के, B प्लस सी कैन बी टेकन एज 7 इंटू के एंड C प्लस ए कैन बी टेकन एज 8 इंटू के. जैसे मैं आपको बार बार ये बताते रहता हूँ कि समझो एक टैंक है, उसमें 60 लीटर 70 लीटर 80 लीटर ऐसे 3 अलग अलग कलर डाले हैं. तो उनका जब आप रेशो लेते हो तो रेशो ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में 6:7:8 आएगा. लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो है वो लाने के लिए हमें हर एक को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे हमें रेशो में पता नहीं रहता है कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम यहाँ पे वो नंबर के लेते हैं. ठीक है. सो ओरिजिनल वैल्यूज अगर मुझे लाने हैं तो इसलिए हमेशा के लेते हैं. ऑल राइट. 6k 7k यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 6k 7k एंड 8k. अभी ये जो है इन तीनों को बोलो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इन तीनों इक्वेशन का एडिशन लेना है हमें. सो आई एम एडिंग ऑल थ्री. आई एम एडिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में देखो a है प्लस b है प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a. तो देखो a और a दो बार ऐड होगा तो वो 2a मिलेगा प्लस b प्लस b 2b मिलेगा, c प्लस c प्लस 2c मिलेगा. ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड कर दिया. अभी राइट हैंड साइड देखो 6k प्लस 7k प्लस 8k, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21k. समझ में आ रहा है क्या सबको एडिशन कैसे किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड का? हाँ. अभी
2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 21k है। यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे हर तरफ, और हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पहले से ही पता है, इसका हम यूज करेंगे। मुझे a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? डिवाइड बाय 2। सो दैट 2 विल गेट कैंसल्ड। सो हर तरफ मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2a अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 2 प्लस 2c अपॉन 2, राइट हैंड साइड में भी 21k अपॉन 2, यहाँ 2 कैंसिल होगा सब तरफ, और यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21/2k, या फिर 21k बाई 2 ऐसा बोलो। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 14। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका पूरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दिया, 14 इज इक्वल टू 21/2k ऐसे मिला। ऑल राइट, तो अभी k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे पहले। सो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, 21/2k इज इक्वल टू 14। यहाँ पे ये 2 डिवाइडेड है तो उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, और 21 ऊपर मल्टीप्लाइड है उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। सो k का वैल्यू हमें मिलेगा 14 इंटू 2 अपॉन 21। इसको कैंसलेशन करो, 7 2 जा 7 3 जा, तो k का वैल्यू 2 इंटू 2 न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 3, सो k का वैल्यू हमें मिल गया 4 अपॉन 3। ठीक है, अभी इसमें से हमें c फाइंड करना है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ओनली वैल्यू ऑफ c। हमने कम से कम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। k इज इक्वल टू 4/3। अगला लिंक आया क्या बेटा? नो सर। यस सर। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू वेरी मच। सर ये क्वेश्चन तो डिस्कस करो। सर मीटिंग के लिए सिर्फ 4 मिनट्स ही बाकी है, आप ले लो ना 4 मिनट्स। यस सर, जैसे एकदम सी का वैल्यू सिर्फ ये कर दो, एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, c का वैल्यू एक्सप्लेन करना है। ओके, फिर बाद में हम ए का और बी का निकाल लेते हैं सर। हाँ, अभी देखो a प्लस बी का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे 6k, ठीक है ना? तो a प्लस बी का वैल्यू जो है, ये पहला इक्वेशन देखो, a प्लस बी का वैल्यू 6k लिखा है, तो a प्लस बी का वैल्यू 6 इंटू 4/3 आएगा। तो आएगा 6 4 जा 24/3, दैट इज 8। ठीक है ना? अभी हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम दिया है 14, उसमें से ये पूरे a प्लस बी का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला 8, तो इस पूरे a प्लस बी की जगह 8 डालो, 8 प्लस सी इक्वल टू 14 मिलेगा। सो c विल बी इक्वल टू 14 माइनस 8, 8 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 6। समझा क्या सबको? यस सर। हाँ, तो वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अभी बाकी के वैल्यूज फाइंड करने के लिए b प्लस सी का वैल्यू फाइंड करो, यहाँ के k का वैल्यू डाल के, और फिर a का वैल्यू मिल जाएगा। बाद में c प्लस a के जगह 8k डालो, 8k मतलब 8 4 जा 32/3 डालो, वहां से b का वैल्यू मिल जाएगा। हमें c का ही पूछा, इतना सफिशिएंट है। जिनको समझाने फिर से एक बार देखो, मुझे c का वैल्यू पूछा गया, अगर मुझे इसमें से a प्लस बी का वैल्यू पता है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और बचा हुआ c का वैल्यू मिल जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू हमें ये पहले इक्वेशन से ही पता है, 6k है, और यहाँ 6 इंटू k, 6 इंटू 4/3, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पे 4/3 डाल रहे, तो 8 आएगा। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ इक्वेशन में 8 डाल दिया, सो 8 प्लस c इक्वल टू 14, सो c इक्वल टू 14 माइनस 8, दैट इज 6। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय सर। बाय।